मोहब्बत करने वाले की उसकी, फिर उसके फैमिलीज की फिर बदनामी अलग होती। तो ये सब चीजों की चक्कर छोड़ के आप कानूनी एतबार से जो भी आपके पास है आप स्टेप लीजिए। आप मोहब्बत करें तो आपको मोहब्बत निभाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं डर के मारे जो सोना ये करूंगा वो करूंगा। डट के मोहब्बत का सामना करिए। आप लड़के आदमी है तो आप मर्द है तो करिए, समझ लेके जाइए, उठा लेके चले जाइए आप। अगर वो जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसके साथ ये बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं बागी बना रहा हूँ बच्चों को। लोग सोचेंगे अरे तुम बच्चों को बागी बना, मैं उन लोगों को खातिर बनने से रोक रहा हूँ, मैं मुजरिम बनने से रोक रहा हूँ। आज आप शादी कर देंगे लेकिन आपकी बच्ची जिंदा लाश बन के जिंदगी गुजारेंगे। अरेंज मैरिज जो कर रहे हैं बच्चे, शादी करे बाद में आप हमारे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं वकील साहब हमारी बीवी को कभी साथ में देती भाई रिश्ता में, मतलब कभी किसी रोज को मोहब्बत करते हुए नहीं देखी, बस उसके जो काम आए कर लेते। तो मैं बोला भाई आप पहले इंक्वायरी करें, नहीं करे वो आप जिंदा लाश को घर को ले लेके, उसका दिल कहीं और है, उसका दिल किसी और के पास है, उन्हें आपके साथ खा रही पी रही सो रही रह रही सब आपके साथ कर रही है। वो भूलने वाली चीज है नहीं। लोग समझते हैं शादी के बाद में 15 साल 1.5 साल 2 साल के बाद में भूल जाते फिर आगे, वैसे आगे कोई नहीं बढ़ता। 40 साल 45 साल 50 साल के भी लोग औरतें आते हैं आदमी आते हैं, वो हमारी मोहब्बत पहले की थी बोल के आज भी वो याद करते हैं। वो लोग को किसी चीज का वो नहीं है। तो बोलने का ये मतलब है कि आप माँ बाप को भी ये बात सोचनी चाहिए और बच्चों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि एक्सट्रीम स्टेप ना माँ बाप उठाए ना बच्चे उठाए। बीच में बैठ के मिडिल पार्ट जो भी है भाई तुम्हारा ये है ठीक है ये है ऐसा करके खत्म कर देंगे। हर चीज का एक रास्ता है। अगर आप रास्ता नहीं निकाल के वो बच्चे को भी मजबूर करेंगे, बच्चे को भी मजबूर करेंगे कि भाई तुम्हारे पास ये ऑप्शन है तुम ये शादी करो, अब ऐसे स्टेप्स के लिए तैयार हो गए। मुस्लिम मुआशरे में कत्ल ऐसा नहीं होता जैसा ये हिंदूज में होता है, जैसे हम ढकल दे रहे। वो मुस्लिम वाले शादियां हो रहे हैं ना, इसका सोशल बाइकआउट करना चाहिए। अब अगर अब सोशल बाइकआउट कैसा करें सवाल है कि सवाल है आप दावत में जा रहे, आप तो खैर आदमी को देखेंगे, दूल्हे को देखेंगे, लड़की वाले जो हमारे जो बहनें जाती है ना वहां पर वो दुल्हन को देखना चाहिए। अगर वो दुल्हन की सूरत मतलब सही नहीं है और वो कंफर्टेबल नहीं है शादी के साथ तो उसको तस्दीक करना, उसको वेरीफाई करना कि भाई तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी हो रही है नहीं हो रही। अगर उनको वेरिफिकेशन पे पता चल गया कि शादी जबरदस्ती हो रही है तो वो शादी का खाना मत खा के आप उठ के चले जाइए। वो खाना भी हराम है वो, क्योंकि जब आप एक जबरदस्ती बच्ची के साथ कर रहे वो हराम काम कर रहे तो हराम काम करने का आप खाना खिलाए वो भी हराम ही होगा ना। तो ये हमारे समाज को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल जहां पर भी है आपको बाइकआउट कर देना चाहिए ऐसे लोगों से जो जबरदस्ती कर रहे हैं अपनी बच्ची के साथ, फोना खींच ले रहे, उसके साथ जबरदस्ती मारम तोड़ी कर रहे, उसको इमोशनल कर रहे, उसके साथ जबरदस्ती शादी कर रहे। ये बहुत गहरा मुद्दा है। आज मैं इसीलिए टाइम इतना लेके मैं बोलने का यही मकसद है कि भाई ये मसले को अगर आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो आपकी जनरेशन खत्म हो जाएंगी। आपके फिर बच्चे जब होंगे वो लोग भी देखेंगे अरे हमारे अम्मा बाबा खुशी नहीं है शादी से, हम कहीं को शादी करना, फिर उन्होंने भी शादी नहीं करते। उन्होंने भी शादी करे तो फिर उन्होंने क्या करते, फिर उनके आज जान दे बच्चों। तो वो बच्चों को जो मोहब्बत माँ बाप की मिलना था वो मिल रही नहीं वहां पर। ये इतना गहरा समाजी मसला है, अगर इसको सही से टैकल नहीं किया गया तो पूरी आपकी जो जनरेशन है पूरी खत्म हो जाएगी। आप सभी से गुजारिश और बड़ा हजरत जो उलमा इकराम है जो ये चीज को बहुत अच्छे से आप गौर करिए और इसको टैकल करने की कोशिश। और आप जैसे बड़े सोशल वर्कर से भी गुजारिश है कि आप भी जहां पर भी समाज में ये दिख रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए और उसके खिलाफ जो भी नहीं तो साहब मैं तो ऐसा मामला मेरे सामने आते मैं पहले निकाह पढ़ाने लगा जाता हूँ। बिल्कुल मैं किसी से नहीं डरता हूँ सिवाय अल्लाह के। मेरे पास ऐसे कई मामले आए, मैं जब ये काजी को बुलाया यही मदरसे में आपको खुद को भी मानो आप स्टेटस वगैरह मेरे चेक करते हैं, मैं यहाँ पे शादी कराया तो वो सब कंते कहानियां नहीं। हाँ वकील साहब का कोई भी उनकी बात का गलत मतलब ना निकाले। आपका बोलने का मतलब ये है कि अगर बच्ची राजी नहीं है तो आप उसका निकाह हरगिज नहीं कर सकते, वो निकाह हराम हो जाना। बच्ची का दिल कहीं और रह रहा, आप शादी किसी और से कर देते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दो मोहब्बत करने वालों के बीच में सबसे बेहतरीन चीज है वो है निकाह। अगर बच्ची किसी से मोहब्बत करती तो बच्ची बाप से डर के नहीं बोलती, कम से कम माँ के सामने बोलती। तो उन शौहरों से भी मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपकी बीवी आपकी बच्ची के बारे में कुछ बोल रही, अगर वो बच्चा अच्छा रहा तो तहकीक करके आप उसकी मोहब्बत को निकाह तक पहुंचाए। बस बताने का मकसद यही है, ना कि मारम तोड़ी किसी का कत्ल कर देना। अब जैसा कि वो मसूद चांदी का मर्डर हुआ, जहालत है। अगर आपको हम सफर समझ में नहीं आ रहा दो ही रास्ते हैं, अच्छा या बुरा। आपको खुला, बच्ची को खुला, बच्चे को तलाक का रास्ता है। अगर दो में भी बात नहीं हो रही, अब कुछ लोग बच्चियों को सता रहे मैं तलाक ले दो, ऐसे एडवोकेट्स है। अहमद साहब का मेरे पास नंबर मौजूद है या मैं उनका नंबर ऑनलाइन डाल देता हूँ, आप मशवरा करो उनसे, जाके मिलो,
मिलके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ना कि अपने आप को सुसाइड करके मान लो, ना कि उसका प्लानिंग करके कत्ल करा दो। ये माशरे, मुसलमान माशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा दिखा तो आप जरूर शेयर करें, दूसरों तक हमारी आवाज को पहुंचाए। इंशाअल्लाह ताला मैं ये वीडियो मेरे YouTube चैनल MS सरवर खान सोशल वर्कर हैदराबाद तेलंगाना पे अपलोड करूंगा। इसकी लिंक भी मैं डालूंगा, आप लोग जरूर ये वीडियो देखे भी, दूसरों तक भी पहुंचाए। वकील साहब और कुछ नहीं बस बोलना इतना ही चाहेंगे? है, आप जितना भी आप जो बोले वो बिल्कुल सही है, उस पर ही अमलावरी करके और ये गलत रास्ता का बिल्कुल बाइकआउट करना जिसमें सबका नुकसान है। बिल्कुल, और आपको ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना आपके ऊपर वाजिब हो जाता है। लाजिम है। ऐसे वीडियोस- अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका है, तो लाजिम बात है। क्या मालूम अगर कोई बहन सुसाइड करने वाली तो हमारा वीडियो देख के रुक जाए। और ऐसा हुआ वकील साहब, ऐसा नहीं हुआ बल्कि नहीं, एक बच्ची सुसाइड करने जा रही थी, कहते वो बच्ची मेरा वीडियो देखी, वीडियो देख के बोली सरवर भाई मैं अपने आप को मान ले रही थी, मगर कि आपका वो वीडियो क्या बात है कि मैं ऐसे हटाते जा रही हूँ, सामने आते जा रहा हूँ, मैं हटाते जा। और वो एक बच्ची ने बोली, ऐसे कई बच्चे मेरे सामने ये बात बोले, आपका वीडियो बार बार हमारे सामने आते रहता है। ये अल्लाह की तरफ से मैं रात दिन दुआ भी करता हूँ। रहा मसला तो आप लोग सुसाइड ना करें। अगर आपका शौहर आपको सता रहा तो आप बिल्कुल ना घबराए, परेशान ना हो। ऐसे एडवोकेट्स और ऐसे सोशल वर्कर्स है, बस्ती के इमाम है, बस्ती के बड़े लोग हैं, आप वहां पर जाए, अपनी शिकायत को दर्ज कराए। अगर जब कोई आपका नहीं सुन रहा तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वुमेन पुलिस स्टेशन को जा सकते हैं। अगर वहां पर भी आपकी कोई बात नहीं सुन रहे तो आप जरूर यहाँ पे आए। मैं अहमद मुस्तफा को लेके अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खानदान की ईंट की ईंट हिलाने लगाए, तो इंशाअल्लाह ताला वो बंदा आपको कैसा सताता हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। तो ना आप सुसाइड करें, ना आप किसी का कत्ल कराएं। कत्ल कराना बहुत बड़ा गुनाह है, गोया कि एक इंसान को मारना, सारी इंसानियत को मारना, एक इंसान की जान बचाना, सारी इंसानियत की जान बचाना। तो इस्लाम हमको अमन का पैगाम सिखाता, ना कि लोगों को तकलीफ देने का। तो बस ये वीडियो अगर आपको समझ में आया तो जरूर शेयर और लाइक और शेयर करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर इंशाअल्लाह ताला जरूर हम कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर मैं मुस्तफा साहब जरूर आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।